ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद हम देखेंगे डायनामिक क्रिएटिव्स को हम ऑफ रखेंगे अभी, क्योंकि हम जो अपना क्रिएटिव प्रोवाइड करेंगे बस वही क्रिएटिव है। ठीक है, हम मल्टीपल प्रोवाइड कर देंगे अगर हमें मल्टीपल क्रिएटिव्स पे एड कैंपेन रन करनी होगी तो। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ गया डेली का बजट। ठीक है, आप अपनी कैंपेन का आप बजट डिसाइड करेंगे कि आपकी कैंपेन का बजट क्या होगा। आप डेली बजट रखना चाह रहे हैं तो आप डेली बजट भी रख सकते हैं, और अगर आप ओवरऑल यानी कि इसको हम कहते हैं लाइफ टाइम बजट, तो आप लाइफ टाइम बजट भी रख सकते हैं। ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमारा गूगल एड्स के अंदर था। हम मोस्टली लाइफ टाइम बजट रखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि एक दिन में कितनी कंजप्शन होगी। अभी हम पहले टाइम फर्स्ट टाइम करेक्ट कैंपेन का। जी, अभी हम फर्स्ट टाइम कैंपेन रन कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि इस वक्त हमारी फर्स्ट टाइम की कैंपेन में कितना बजट डेली पे जाएगा, और किस दिन ज्यादा बजट कंज्यूम होगा, किस दिन कम बजट कंज्यूम होगा, हमें ये नहीं पता अभी, क्योंकि हमारे पास पीछे की कोई एनालिटिक्स नहीं है। तो इसलिए हम लाइफ टाइम बजट के ऊपर ही जाते हैं। और नॉर्मली जब क्लाइंट के लिए आप कैंपेन रन कर रहे होते हैं तो वो भी आपको एक स्पेसिफिक बजट बताता है कि मेरा भी 10,000 का बजट है, मेरा 15,000 का बजट है, या 1 लाख का बजट है। तो आप वो पूरा बजट लाइफ टाइम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ताकि फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बजट से एक्सीड ना करे, क्योंकि अगर आप डेली का लगा देंगे तो वो कम ज्यादा होकर एक्सीड भी कर देता है। तो आप यहाँ पे जो भी आपका बजट है आप वो बजट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप देखिए शेड्यूल, बजट आपने सेट कर दिया। अगर हम इसको कम करना चाहें, अपने बजट को 5,000 से भी स्टार्ट करना चाहें, तो वो क्या, ये बजट मस्ट बी एटलीस्ट 7,866, तो 800, 8,000 कर देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 8,000 का बजट दिया है, और ये कह रहा है कि यू आर यूजिंग एडसेट बजट शेयरिंग, वी विल स्पेंड नो मोर देन 9,600 ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ योर बजट सेट। तो आप इस वाले अमाउंट को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये बजट को आगे पीछे कर देते हैं। अब देखें आपके पास यहाँ पे स्टार्ट डेट है और ये एंड डेट है। अगर आप एंड डेट देते हैं इसको, तो आपका जो बजट है वो एंड डेट से, यानी इस डेट से लेकर एंड डेट तक या तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, या जितना कंज्यूम हो सकता होगा वो हो जाएगा। और अगर आप इसको ओपन भी रखेंगे, यानी कि आप इसके पास कोई एंड डेट यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं, तब भी 8,000 के एंड होने के बाद आपका कैंपेन खुद ही स्टॉप हो जाएगी और आपको बताएगा कि आपका बजट जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन हम नॉर्मली एंड डेट ऐड करते हैं। ये तो अगर हम इसको 28 फेब तक ही रखेंगे, कि यानी कि ये 14 फेब से लेकर 28 फेब तक हमारी ये कैंपेन चलेगी। तो अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे डेली बजट लगा सकते हैं, यानी कि आपने इसको एक क्लोज डेट बता दी, लेकिन डेली बजट में मैं आपको बता देती हूँ कि आगे पीछे होता है टाइम से, यानी कि उसने वही जो हमने 8,000 दी थी उसको ब्रेक कर दिया है। अगर मैं एक दिन का बजट 1,000 रुपीज रखती हूँ, ठीक है, तो वो बता रहा है कि आपका योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 1750, कि वीकली स्पेंड 7,000 ही, तो वो बता रहा है कि आपका टोटल जो बजट जाएगा वो 7,000 वीक का जाएगा, यानी कि 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से। लेकिन किसी दिन ज्यादा भी बजट मतलब बस जाएगा, ये किसी बजट अपनी तरफ कम से भी। लाइक बढ़ा देगा खुद ही? नहीं, बढ़ा नहीं देगा ये, यानी कि ये बता रहा है कि टोटल तो उसका जो टोटल बनेगा ना वो यही होगा जो आपने बजट दिया है, यानी कि 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से एक हफ्ते के 7,000 हो गए। तो वीकली जो है वो 7,000 ही रहेगा। लेकिन जो आपने बताया ना कि डेली का 1,000 रुपये खर्च हो, तो ऐसा नहीं होगा। डेली में कभी मैक्सिमम 1750 तक भी स्पेंड हो सकता है, और कभी कम भी हो सकता है, यानी कि 100 रुपीज 200 रुपीज भी ऐड हो सकते हैं। यानी कि वही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम फिक्स हर दिन 1,000 ही खर्च करेंगे, किसी दिन हम ज्यादा भी कम खर्च करेंगे, किसी दिन हम कम भी खर्च करेंगे, लेकिन जो टोटल बनेगा ना वो टोटल 7,000 से ऊपर का नहीं जाएगा वीक का। ये इसलिए होता है क्योंकि किसी दिन अच्छी ऑडियंस आ रही होती है और किसी दिन अच्छी ऑडियंस नहीं होती है। तो हम इसको रखते हैं इस तरह से। और ये एल्गोरिथम है वो खुद ही इस तरह से काम करता है कि जो हमारा जो एड चल रहा है उसके ऊपर वेडनेसडे के दिन फॉर एग्जांपल अच्छी ट्रैफिक आ रही है, ये अच्छे इंप्रेशंस आ रहे हैं, अगर वो किसी को ऐड दिख रहा है तो वो उसको देख रहा है, प्रॉपर उसको ओपन कर रहा है, उसे क्लिक करके देख रहा है, आपकी पेज पे विजिट कर रहा है, मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है आपके बिजनेस में। तो अगर ये एल्गोरिथम ये चीज नोटिस कर रहा है कि जो वेडनेसडे के दिन जिन लोगों को ऐड शो हो रहा है, तो उस पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, यानी कि वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके ऐड के साथ, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और 1,000 रुपये खर्च हो गए, यानी कि एक फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करें कि 1,000 में 100 इंप्रेशन आने थे, और 1,000 रुपये खर्च हो गए दोपहर 2 बजे तक ही, बाकी का पूरा दिन अभी बाकी है, तो वो और पैसे खर्च कर देगा दूसरे दिन के बजट से एडजस्ट कर।
क्योंकि अच्छे उस दिन अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं, और किसी दिन ऐसा होगा कि इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो खुद ही स्टॉप कर देता है, दिखाता ही नहीं है फिर ऐड। तो इसीलिए वो बता रहा है आपको खुद ही कि हम आपका ओवरऑल स्पेंड ऊपर नहीं जाएगा 7,000 से, बट डेज में आगे पीछे हो सकता है बजट। ये जरूरी नहीं है कि हम हर दिन सिर्फ 1,000 ही खर्च करें, हम किसी दिन ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं और किसी दिन कम भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपका बजट एक्सीड नहीं करेगा टोटल से। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो अगर यहाँ पे कोई चीज इस तरह से आ रही है तो उसमें परेशान नहीं होना आप लोगों ने। उसके बाद बजट शेड्यूलिंग। शेड्यूल बजट इंक्रीज, अगर आप चाहें भाई कि मेरा बजट एक हफ्ते बाद बढ़ जाए, पर डे का मैं एक हफ्ते बाद बजट इंक्रीज करना चाह रही हूँ, तो वो आप कर सकती हैं। लेकिन हम अभी ये वाला ऑप्शन अवेल नहीं कर रहे हैं, और डेली बजट में ये आएगा भी नहीं, ये आपके लाइफ टाइम बजट के अंदर आता है ऑप्शन। उसके बाद ऑडियंस कंट्रोल। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि कैंपेन के लेवल के ऊपर हमने सेट किया था अपना ऑब्जेक्टिव और अपनी बिड स्ट्रेटेजी। ठीक है, एड सेट के लेवल के ऊपर हम सेट करते हैं अपना परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, कुछ पेज से हमारी कैंपेन रन होगी, वो पेज हम बता रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी के। अच्छा, ये वाला ऑप्शन आपको सब में नहीं मिलता, ये आप रीच पे लगा रहे हैं ना, अवेयरनेस के ऊपर कैंपेन लगा रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आप लोग लीड जनरेशन के ऊपर लगाएंगे, सेल्स के ऊपर लगाएंगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस कुछ कैंपेन्स के साथ स्पेसिफिक होते हैं उस कैंपेन के लिए। यहाँ पे जो मेन चीज है आपकी, वो हमेशा जो हर जगह रहेगी, वो है कि आप अपना परफॉर्मेंस गोल डिसाइड करेंगे, आप अपना पेज डिसाइड करेंगे किस पेज से आपने कैंपेन रन करनी है। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं पोर्टफोलियो में, आप अपना बजट बताएंगे कि आपने डेली रखना है या लाइफ टाइम रखना है। आप शेड्यूल करेंगे ऐड, कि आपका ऐड कब से लेके कब तक चलेगा, इवन के टाइम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और मैं अगर यहाँ पे 11:30 ऐड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये अब 11:30 बजे तक मेरा ऐड चलेगा, वरना ये 4 बजे ही खत्म हो जाता, बल्कि इसको हम 23 करेंगे। मेरा अच्छा, रात 11:30 बजे तक मेरा ऐड चले, वरना ये 4 बजे ही टाइम देंगे। अभी जो टाइम हमारा चल रहा है इसका सिस्टम में, वही सा टाइम उसने पिक किया कैंपेन स्टार्ट करने का और एंड करने का भी। तो अपना टाइमिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। और आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। ये तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हम एड सेट लेवल के ऊपर बनाते हैं। अब अपनी ऑडियंस कैसे सेट करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे आ रहा है यूजर सेव्ड ऑडियंस। अगर आपने ऑलरेडी अपनी ऑडियंस क्रिएट करके रखी हुई है, तो आप वो वाली ऑडियंस ले लेंगे। अगर आप अभी फौरन ही एडिट करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी ऑडियंस डायरेक्टली यहाँ से एडिट कर लें। पहले हम सेव ऑडियंस देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑडियंस बना के रखी हुई है डिजिटल मार्केटिंग के लिए और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। ये ऑडियंस कैसे बनाते हैं ये मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। ठीक है, इसके बाद ही बिल्कुल इसी तरह का एक ऑप्शन होता है जैसे हम यहाँ पर अभी सारी चीजें एडिट करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ, आपने कोई ऑडियंस सेव करके नहीं रखी हुई है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एडिट करके भी ऑडियंस को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोकेशन एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडेड हम इसमें करते हैं सिंध, सिंध पाकिस्तान इंक्लूडेड, और इसमें से मैं एक्सक्लूड कर देती हूँ पंजाब, या मैं सिंध में से भी एक्सक्लूड कर देती हूँ एक कोई शहर, हैदराबाद, सिंध पाकिस्तान। तो अब हमारी कैंपेन सिंध में तो चलेगी ओवरऑल, लेकिन हैदराबाद में नहीं चलेगी, क्योंकि इस एरिया को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो आप इंक्लूड एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, कि अगर आप ओवरऑल एक बड़े एरिया के ऊपर कैंपेन रन कर रहे हो, तो कुछ छोटे छोटे एरियाज आपको एक्सक्लूड करना है, तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक किसी एरिया के लिए कैंपेन रन करनी है, तो आप स्पेसिफिक एरिया के लिए भी कैंपेन रन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर गुलशन इकबाल, इवन के ब्लॉक भी, आप स्पेसिफिक ब्लॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुलशन इकबाल कराची, वो एक्सक्लूड में चला गया, हमें इंक्लूड करना था इसको। ठीक है, तो ये आगे आपके पास गुलशन इकबाल। इसी तरह से आप एक और ऐड करना चाहें एरिया, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची,
तो ये दोनों एरियाज ऐड हो गए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक किलोमीटर का भी ऑप्शन आ रहा है, और आपके पास देखिए यहाँ पे आपको मैप पे बता रहा है कि आपने इन दो एरियाज को टारगेट किया है, इन दो एरियाज और इसके इर्द गिर्द का 2 किलोमीटर का एरिया। तो मुझे नहीं रखना, हम मिनिमम 1 पे जा सकते हैं और मैक्सिमम, यानी कि गुलशन इकबाल, और अगर हम इसके इर्द गिर्द का भी एरिया लेना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आप इसका आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया भी ले लें, तो आपको बता रहे हैं कि देखिए यहाँ से गुलशन इकबाल के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर तक आपकी एड कैंपेन रन होगी। और आपको स्पेसिफिक करना है तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक कर सकते हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो गुलशन इकबाल में कोई स्पेसिफिक एरिया आपको एक्सक्लूड करवाना है तो आप एक्सक्लूड भी करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आपने यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया अपना एरिया, टारगेट लोकेशन। उसके बाद आप एज, देखिए मिनिमम एज 18 होती है, मैक्सिमम आप रख सकते हैं कुछ भी, लेकिन मिनिमम एज को आप 18 से नीचे नहीं कर सकते। ठीक है। एक्सक्लूड द कस्टम ऑडियंस, आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हम अभी फिलहाल कोई ऑडियंस एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश यूके या यूएस है। ठीक है, तो आपने देख लेना कि अगर आप यूएस के लिए ऐड चला रहे हैं तो आप यूएस की सेलेक्ट कर लें, यूके के ऐड चला रहे हैं तो यूके के लिए, अगर आप पाकिस्तान में चला रहे हैं तो आप ऑल करें, क्योंकि पाकिस्तान में दोनों तरह की इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ तो यहाँ पर उर्दू भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो उन लोगों के लिए भी है जो इलिटरेट होते हैं, जिन्होंने अपनी लैंग्वेज उर्दू सेट की हुई होगी, चाहे वो इंग्लिश में यूज करते हो फेसबुक को, लेकिन अगर उन्होंने अपनी लैंग्वेज उर्दू सेट की हुई है तो उनको भी आपकी एड कैंपेन फिर शो होगी लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ लिमिटेशन है, यानी कि आपने यहाँ पे अपनी ज्योग्राफिकल एरिया सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने एज डिफाइन कर दी, उसके बाद आपने यहाँ पे लैंग्वेजेस डिफाइन कर दी, और बस। उसके अलावा आपके पास और यहाँ पे ऑडियंस को फर्दर एक्सप्लोर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग हमेशा अपनी ऑडियंस बना कर रखें जो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस क्रिएट करके रख सकते हैं। देखिए जो मैंने ऑडियंस बना के रखी हुई है वो जो आपको वहां पे नजर आ रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो यहाँ पे आ रही है। हम क्रिएट करते हैं ऑडियंस, वो कह एक रहा है कि वापस आप, ऑप्शन बता, आप ऑडियंस का आपने ये कहाँ से गई आप? ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है ना, देखिए कैंपेन्स पे हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो ऑडियंस का भी ऑप्शन है, इसको ओपन इन न्यू लिंक किया है, वरना ये हट जाता हमारा। ओपन इन न्यू टैब, आप डायरेक्टली जब एड्स मैनेजर के अंदर आते हैं ना, यहाँ से मेटा बिजनेस सूट से, यहाँ से अगर आप आते हैं एड्स मैनेजर में, तो एड्स मैनेजर से आप कैंपेन नहीं रन कर रहे हैं अभी, अगर मुझे ऑडियंस बनानी है सिर्फ, या मुझे अपने पेमेंट्स से रिलेटेड चीजें देखनी है, तो हम यहाँ से जाके ऑडियंस में जाके ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। और बीच कैंपेन में आपको याद आएगा कि ऑडियंस क्रिएट करना भूल गए थे, तो वो यहाँ से भी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ऑडियंस, लेकिन ओपन न्यू लिंक में करिएगा तो आप इस ऑप्शन में आ जाएंगे। ठीक है, जो ऑडियंस आपने यहाँ पे क्रिएट की है वो सारी यहाँ पे आपके पास आ रही होंगी। अब हम यहाँ से एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, वो कह रहे हैं कि आपको कस्टम ऑडियंस बनानी है, लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है, या फिर कोई सेव करनी है न्यू ऑडियंस। तो हम एक अपनी नई ऑडियंस सेव करते हैं। आप अपनी ऑडियंस का कोई नाम रख सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम रख देती हूँ टेस्ट ऑडियंस। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लोकेशन सेट करने का ऑप्शन है, एज सेट करने का ऑप्शन है, लैंग्वेज सेट करने का ऑप्शन है, फिर आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम एज एड टारगेट करने का भी ऑप्शन है, यानी कि मुझे अपने जो एड है वो सिर्फ 20 ईयर्स तक के लोगों को दिखाना है, और सिर्फ ये एड फीमेल के लिए है, तो मैं इस तरीके से सेट कर सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद टारगेटेड, यानी कि डिटेल्ड टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग का मतलब होता है कि आप लोगों को उनके डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी टारगेट कर सकते हैं। वो कैसे? अब आप देखें, आप ब्राउज करेंगे इसको, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि आपने किस तरह के लोगों को ऐड करना है। ठीक है, आप, मैं सिंपल यहाँ पे लिखकर सर्च करती हूँ मैं, बिजनेस ओनर्स। तो देखें, स्मॉल बिजनेस ओनर बिहेवियर है,
बिजनेस नेटवर्किंग इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर, बिजनेस ओनर जिन्होंने अपने एम्प्लॉयमेंट में डाले, डालते हैं ना आप एम्प्लॉयमेंट या मैं बिजनेस ओनर, या फिर किसी ने स्मॉल बिजनेस ओनर की तरह का उसके पेज का बिहेवियर है, यानी कि वो अपने पेज के ऊपर कुछ प्रोडक्ट शेयर करता रहता है या फिर कोई सर्विस शेयर करता रहता है, या फिर इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए ग्रुप में चीजें सेल करते रहते हैं, तो उसका बिहेवियर है स्मॉल बिजनेस ओनर जैसा। एम्प्लॉय यानी कि उसने अपने आप को बिजनेस ओनर शो किया हुआ है, ठीक है। बिजनेस पेज एडमिन, ये भी बिहेवियर, यानी कि वो बिजनेस पेजेस चला रहा है कोई पर्सन, तो ये भी उसके बिहेवियर, मतलब बिजनेस नेटवर्किंग इंटरेस्ट। इसका मतलब ये कि वो बिजनेस से रिलेटेड जो भी नेटवर्किंग जो ग्रुप्स होते हैं, जो कंटेंट होता है, उसे कंज्यूम करता है, उसको देखता है वो पर्सन। तो आपने किस तरह के लोगों को टारगेट करना है बिहेवियर के बेसिस पर। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं ये जो मेरा एड है ये बिजनेस ओनर के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम वेबसाइट के लिए लगा रहे हैं एड, कि हमारे आप वेबसाइट अपनी बनवाएं हमसे या जो भी XYZ है, तो वो बिजनेस ओनर ही होंगे ना जिनको वेबसाइट बनवानी होगी। तो आप बिजनेस ओनर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप और भी ज्यादा चीजें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं, लाइक हम एंटरप्रेन्योर लिखते हैं कुछ लोग अपने आप को, हम ये देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर किस फील्ड के, बिजनेस एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट है जिनका, या फिर जिन्होंने अपने जॉब टाइटल में ये डाला हुआ है, ठीक है। या फिर उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो इस तरह की डिवाइसेस या इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं, ठीक है। या फिर उन लोगों की डेमोग्राफिक्स, यानी कि उनकी जो रिलेटेड बर्थडेज या फिर उनके जो रिलेटेड कनेक्शंस हैं वो सारे ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर जैसे हैं। तो आपने किस बेसिस के ऊपर किसी को टारगेट करना है, तो मुझे अगेन जॉब टाइटल्स, यानी कि जिसने ये डाला हुआ है ना कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, उसकी बेसिस पे मुझे उन लोगों को टारगेट करना है। अब आप देखें कि ये ऐड जाएगा 18 से लेकर, अब हम इसको थोड़ा सा और, हम यंग और एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम 40 एज रख लेते हैं, ठीक है। और हम अगर टारगेट कर रहे हैं वुमेन्स को तो हम वुमेन रख लेते हैं, अगर हमें दोनों को टारगेट करना है हम दोनों को टारगेट करें। तो आप यहाँ पे जितनी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं उतनी डिटेल टारगेटिंग आप बिहेवियर साइकोग्राफिक इंटरेस्ट की बेसिस पर कर सकते हैं, और फिर आप इसको सेव कर देंगे अपनी ऑडियंस। देखें आपके पास यहाँ पर आपकी ऑडियंस रेडी हो गई है। तो अब अगर आप वहां पे जाकर देखेंगे तो आपके पास होप्स हो कि ये रिफ्लेक्ट हो वहां पे सेव ऑडियंस के अंदर। यूज सेव ऑडियंस, तो देखें आपके पास यहाँ पे टेस्ट ऑडियंस का ऑप्शन है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे बताएगा कि इसका ऑडियंस का साइज कितना है, यानी कि कितने मैक्सिमम लोगों तक आपका ऐड पहुंच सकता है, ठीक है। लोकेशन क्या है, मिनिमम एज, एज की सजेशंस क्या दी हुई, डिटेल टारगेटिंग की हुई। तो आप इसको टेस्ट ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे ऑडियंस टेस्ट ऑडियंस पे सिलेक्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको ऑडियंस सेट करना। इसी तरह से आपकी जो दूसरी टाइप की ऑडियंस होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि कस्टम ऑडियंस, तो ये वो ऑडियंस होगी जो सेफ ऑडियंस होती है जो आपने बिल्कुल स्क्रैच से खुद बनाई है। कस्टम ऑडियंस होगी आपकी कि आपकी ऑडियंस ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म से आप बोरो करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लेकर आना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंस्टाग्राम का पेज बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, और मैं एड कैंपेन रन कर रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि वो लोग जो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पेज के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं, पेज के ऊपर लाइक करते हैं, फॉलो कर रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों तक ये ऐड जाए। तो हम यहाँ पर इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम सेलेक्ट करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब वो पूछा है कौन सा इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इंस्टाग्राम कौन सा, अगर हम केस वर्स के लिए लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम यही सेलेक्ट करेंगे। इवन कि अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का इंस्टाग्राम से ज्यादा अच्छी रीच आएगी तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी इसी को कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस के टैब बिल्कुल डिफरेंट है। ऑडियंस बस रिटेंशन हम अपने लास्ट, कंपेटिटर्स का भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, आपके पोर्टफोलियो में जो होगा, आपके पोर्टफोलियो से जो इंस्टाग्राम कनेक्टेड है सिर्फ वही ले सकते हैं, कॉम्पिटिटर की नहीं ला सकते ऑडियंस। कॉम्पिटिटर की ऑडियंस आप ऐसे ला सकते हैं, अभी हमने जो डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं वहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर का नाम लिखें स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा कॉम्पिटिटर कोई और दूसरी IT कंपनी है, मुझे लगता है कि उनके पास जो लोग उन्हें सर्च करते हैं वहां पे मुझे भी शो होना चाहिए, तो मैं उसका नाम लिखूंगी उस स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर का। तो वो पूछेगा कि इस कंपनी में इंटरेस्ट रखने वालों को आपका ऐड दिखाएं, तो आप उनको भी ऐड कर देना। जैसे अभी हम बिहेवियर और टारगेटिंग के बेसिस पे कर रहे थे ना, नाम लिख के एंटरप्रेन्योर लिखा था हमने, आप अपने कॉम्पिटिटर का नाम लिखें वहां पे। यहाँ पे तो आप सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट कर सकेंगे जो आपके पास आपके पोर्टफोलियो में कनेक्टेड है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या इवेंट होता है,
मतलब किस तरह के लोगों को आप इंस्टाग्राम से टारगेट करना चाह रहे हैं। पीपल हु एंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, जिस जो लोग इस प्रोफेशनल अकाउंट के साथ एंगेज होते हैं, वो एंगेज किसी भी तरह से हो सकते हैं। वो आपके पेज को फॉलो करते हो, वो आपके कंटेंट को उन्होंने जिंदगी में कभी लाइक किया हो। इट्स नॉट जिंदगी। यहाँ पे बता रहे हैं 365 दिन के लास्ट ईयर, यानी कि पूरा साल। आज 14 फेब है, 14 फेब 2025 से लेकर आज तक जितने भी लोगों ने आपके पेज पे विजिट किया है, लाइक किया है, फॉलो किया है, कंटेंट को देखा है, खोल के मैसेज किया है, आपको कुछ भी एक्टिविटी की है, उन सब तक आपका ऐड पहुंचाएंगे। या उसको आप एज अ ऑडियंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि तो आप दूसरे इवेंट पे ले सकते हैं। जिन लोगों ने आपके पेज को अभी अभी फॉलो करना शुरू किया है, या जिन्होंने आपके अकाउंट को विजिट किया है, ठीक है, या फिर जिन्होंने आपकी पोस्ट के साथ एंगेज किया, किसी पोस्ट के साथ एंगेज, आपकी जो पोस्ट डली हुई है पेजेस के ऊपर उनमें एंगेज हो रहे हैं, किस तरह के लोग। तो हम फिलहाल ये ले लेते हैं कि हर तरह से जो हमारे एड में किसी भी तरह से हमारे अकाउंट में एंगेज है। इंक्लूड मोर पीपल, एक्सक्लूड मोर पीपल, तो अभी हम इसको नहीं रखते, इस ऑडियंस का नाम रख देते हैं हम इंस्टा, इंस्टा फॉलोवर्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जरूरी नहीं है कुछ भी ऐड करना है इसकी, और हम इसको ऑडियंस को क्रिएट कर लेते हैं। हम इसको कर देते हैं डन। तो अब आपके पास यहाँ पे ऑडियंस के अंदर, अच्छा ये आपके पास आ गई सेव ऑडियंस। ये आ गए आपके पास, ये तो एक्सक्लूड है। ये ठीक है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस के अंदर आप लुक अलाइक ऑडियंस आपने बनाई है, ये कस्टम ऑडियंस बनाई है अपनी। तो मैंने यहाँ पे बनाई है इंस्टा के फॉलोवर्स की। तो हम इंस्टा फॉलोवर्स वाली ऑडियंस सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारी ऑडियंस कहाँ चली गई? एंगेजमेंट इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ये इंस्टा के फॉलोवर्स की ऑडियंस हमारी ऐड हो गई। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑडियंस अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पर आती है एडवांटेज प्लस ऑडियंस के अंदर। ठीक है, यानी कि ये वो लोगों को टारगेट करेगा जो आपके इंस्टा के पेजेस को फॉलो करते हैं। इंस्टा का कौन सा पेज जो आपने सेलेक्ट किया है, वहां पे आपने ऑडियंस जो भी बना के रखी होगी, अकॉर्डिंगली टारगेटिंग होगी उसकी। ठीक है, ये पॉपुलेटेड हो रही है, यानी कि पॉपुलेटिंग इसका मतलब है कि ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहां से। लेकिन ये जब रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑडियंस वाला पैनल। तो आपने एड सेट के बेस के लेवल के ऊपर क्या क्या सेट किया, जो इंपॉर्टेंट चीज थी, आपका परफॉर्मेंस का गोल, आपके फेसबुक का पेज, आपकी बजटिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि बजट क्या होगा, डेली होगा, लाइफ टाइम होगा, आपका शेड्यूल, और आपकी ऑडियंस। ये सारी चीजें हम किस लेवल के ऊपर सेट करते हैं, अपने एड सेट के लेवल के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड हो गई, हम इसे कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपने जो ऐड करना है वो है आपके क्रिएटिव्स। आपने कितने ऐड क्रिएटिव्स बनाए हैं, जितने ऐड क्रिएटिव्स बनाए उतने एड्स आप बना सकते हैं यहाँ पे। इसका नाम भी हम यही रखते हैं, टेस्ट एड 1। ठीक है, ये पार्टनरशिप ऐड नहीं है किसी और पेज के साथ मिलकर, हम ये किसी बिजनेस के साथ मिलकर हम ये ऐड कैंपेन रन नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम ऑफ ही रखेंगे। फेसबुक पेज आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, आपने एड सेट के लेवल के ऊपर इसको सेट कर लिया था। इंस्टाग्राम का अकाउंट आपका बाय डिफॉल्ट इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जो आपका इस पेज के साथ कनेक्टेड होगा। थ्रेड्स की प्रोफाइल के लिए इंस्टाग्राम का अकाउंट है, हम यूज करें एड सेटअप। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे, हम ये सारी वो चीजें जो आपने ऑलरेडी सेट कर दी हैं, यहाँ से हमारा ऐड का सेटअप शुरू होता है कि आपने किस फॉर्मेट में ऐड लगाना है। सिंगल इमेज होगा, या वीडियो होगी, या फिर कैरोसेल होगा। सिंगल इमेज मतलब होता है एक इमेज। अब वो आपकी पोस्ट हो या फिर कोई तस्वीर हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपका कोई डिजाइन ही होता है नॉर्मली सिंगल इमेज के अंदर, या फिर आपने कोई वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपकी लॉन्ग फॉर्म भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी वीडियो 30 सेकंड या 60 सेकंड से बड़ी होगी तो वो इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स में एज अ एड शो नहीं होगी। ठीक है, इंस्टाग्राम की रील्स में शो नहीं होगी। इंस्टाग्राम की फीड पर शो होगी, तो फीड पर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी शो हो जाती है इंस्टाग्राम की, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक शॉर्ट्स देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, वहां पे आपका एड शो नहीं होगा अगर वो 30 सेकंड या 60 सेकंड से ज्यादा काउंट होगी। और कैरोसेल में आपने देखा होगा मल्टीपल इमेजेस आप लगा सकते हैं उसमें। इमेजेस या मल्टीपल कार्ड्स हम सिर्फ नॉर्मली कहते हैं कि मल्टीपल कार्ड्स आप लगा सकते हैं।
तो हम इसको पहले कार्ड्स वाली बना लेते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मल्टीपल कार्ड्स ऐड करना किसको कहते हैं। मल्टी एडवर्टाइजर एड्स का मतलब ये होता है कि जितने भी मेटा के प्लेटफॉर्म है सब जगह पे आपका एड शो होगा, तो उसको आप इनेबल करके रखेंगे। मैसेजिंग के लिए आप मैसेंजर पे मैसेज लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप पे, अगर इन केस मैसेज आते हैं तो, ठीक है। तो अगर हम इसको तीनों पे ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपके तीनों अकाउंट हैं तो आप तीनों पे ही रखें, परफॉर्मेंस अच्छी आती है। फर्स्ट टाइम कैंपेन रन कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि मेरा मेरा जो ऑडियंस है वो इन तीनों में किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है मैसेज करने में, तो आप तीनों को ही चेक मार्क करके रखें। और अगर आपको सिर्फ व्हाट्सएप रखना है तो आप सिर्फ व्हाट्सएप या सिर्फ इंस्टाग्राम भी रख सकते हैं। अब आप लगाएंगे ऐड क्रिएटिव। अब वो आपसे कह रहा है कि आपने वहां पे चूज किया था क्योंकि कैरोसेल, तो आपसे वो यहाँ पे कार्ड्स ऐड करने की कह रहा है कि आप यहाँ पे कार्ड्स ऐड करें। तो हम यहाँ पे कार्ड्स ऐड करते हैं। आप 0 से लेकर 10 तक कार्ड ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ऐड आते हैं, जिसको स्क्रॉल करते हैं ना तो वो खुद ही खुद चलते हैं ऐड आगे। वीडियो कार्ड्स ऐड करने हैं, यानी कि मल्टीपल वीडियोस ऐड करनी है, मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी है, तो अभी हम फिलहाल मल्टीपल इमेजेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने आज तक के जितने भी क्रिएटिव ऑलरेडी यूज किए होंगे ना कभी इस एड अकाउंट के साथ, वो सारे आपके पास यहाँ पे आ रहे होंगे। अगर आपको पुराने ही के एड्स क्रिएटिव में से चूज करना है तो आप उनमें से चूज कर सकते हैं। आपको फेसबुक के पेज से चूज करना है, आप फेसबुक के पेज से चूज कर लें। आपको इंस्टाग्राम के पेज से चूज करना है, आप इंस्टाग्राम के पेज से चूज कर लें, ठीक है। आपको अपने अकाउंट से चूज करना है, यानी कि जितने भी टोटल अब तक इसमें जो भी चीजें आ रही हैं वो सब आपने चूज करना है, तो वो सब हम कर लें। और अगर आपको अपलोड करने हैं न्यू कार्ड्स तो आप यहाँ से जाएंगे अपलोड, और अपलोड में जाने के बाद अगर आपने कोई डिजाइन अपने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं तो आप वो सारे डिजाइन भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसमें से अपलोड नहीं कर रही, हम यहीं से ले लेते हैं जो बने हुए हैं ऑलरेडी। हम मैक्सिमम 5 कार्ड्स ऐड कर लेते हैं। ये देखें, ये आपको बता रहा है कि आपका डेस्कटॉप के ऊपर किस तरह से नजर आएगा आपका ऐड। फिर आप चाहें तो देख सकते हैं कि मेरा टैबलेट पे कैसा नजर आएगा, मोबाइल पे कैसा नजर आएगा, और दोनों पे देखना चाहें तो दोनों पे नजर कैसा आएगा। ये आपका डेस्कटॉप का है विजन, और ये मोबाइल का है, ठीक है। तो देखें, आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से आपका ऐड नजर आएगा, और मोबाइल पे ऐसे, ठीक है। इंस्टाग्राम का फीड है, ये फेसबुक का फीड है। उसके बाद अब अपनी हेडलाइन लिखेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखा दी हैं कि किस तरीके से अपनी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस लिखी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल, और अगर आपने वंस कार्ड ऐड कर दिया और आपको लग रहा है कि कुछ आगे पीछे कर दी मैंने, तो आप यहाँ से एडिट करके उनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करके आप चाहें तो कोई दूसरा कार्ड ऐड कर सकते हैं। और अभी क्योंकि अपने पास 10 ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, 5 कार्ड ऐड करने का और भी ऑप्शन है। प्लेसमेंट, आपको कहाँ कहाँ अपना ऐड शो करवाना है, तो आप देखें यहाँ पे इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम की स्टोरीज, इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर, इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर होम, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की फीड, इंस्टाग्राम के सर्च रिजल्ट, इंस्टाग्राम की रील्स, फिर फेसबुक का फीड, फेसबुक की स्टोरीज, ऑडियंस नेटवर्क, नेटिव बैनर, ये जो फेसबुक के और प्लेटफॉर्म्स हैं, या मेटा के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक के इन स्ट्रीम रील्स के अंदर, मार्केट प्लेस में, प्रोफाइल फीड के अंदर, सर्च रिजल्ट में, और रील्स में, यहाँ इन सब जगहों पे आपका ऐड शो होगा, ठीक है। अगर आप लोकेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप अपनी लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। शो कार्ड्स एज कलेक्शन टाइटल और शो कार्ड एज अ सिंगल मीडिया, दोनों ही तरह से मैं चाह रही हूँ कि शो, यानी कि सिंगल मीडिया की तरह, ये सिंगल मीडिया स्टाइल है, ये कलेक्शन स्टाइल है, दोनों तरह से मैं चाह रही हूँ कि स्वैप होके मल्टीपल टाइम अलग अलग स्टाइल में मेरा एड शो हो। अब आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट जो ऊपर लिखा हुआ होता है ना आपकी पोस्ट के ऊपर जो लिखा होता है वो प्राइमरी टेक्स्ट कहलाता है। तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे जो भी डिटेल ऐड करनी है कैप्शन के अंदर। तो हमें फिलहाल कुछ यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे आपको रिव्यू दिखाता रहेगा कि आपका ऐड कैसा शो होने वाला है। ये देखें पूरा प्राइमरी टेक्स्ट आ गया। और आपकी जो हेडलाइन है वो यहाँ शो होगी, समर कोर्सेज। जो हमने यहाँ पर हेडलाइन ऐड की थी, समर कोर्सेज। अगर आप यहाँ पर इसको अप्लाई नाउ करना चाहें तो आप अप्लाई नाउ भी कर सकते हैं, जो भी एडवाइस है। लेकिन आप अप्लाई नाउ नहीं करेंगे, हम बटन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन लगाएंगे, यानी कि आप मैसेज भेज रहा है कोई आपको, तो आप अप्लाई नाउ कर सकते हैं क्योंकि ये कोर्स है, ठीक है। तो आप अप्लाई नाउ का बटन लगा दें कि अगर कोई इस पर क्लिक करता है, या अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं तो ऑर्डर नाउ कर सकते हैं कि आप ये चीज कोई परचेज करना चाह रहा है, व्हाट्सएप मैसेज आएगा आपके पास। कोई बुक कर, इस तरह की जिसकी बुकिंग होती है, या जो कोई इस तरह की जिसकी कोटेशन ली जाती है, इट्स टोटली डिपेंड कि आपने ऐड किस चीज का लगाया है। ठीक है, तो हमने कोर्सेज का लगा दिया तो हम अप्लाई नाउ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके एड्स किस तरीके से शो होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, स्टोरीज में, ठीक है, फीड के अंदर, रील्स में, प्रोफाइल के साथ, ठीक है। ये फेसबुक के रील्स होते हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एड जो है किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शो होगा। इसमें ऑलमोस्ट मोर और लेस 22 प्लेटफॉर्म होते हैं हमारे पास। आप मैं देखूँ, मैं आपको सी ऑल प्रीव्यू दिखाती हूँ यहाँ पर। अगर आप क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहें कि आपका एड कैसा नजर आ रहा है, तो आप उसके साथ ये लिंक कॉपी करके शेयर भी कर सकते हैं। ये लिंक आप यहाँ से कॉपी करें और किसी से भी शेयर कर लें, तो वो जब इस लिंक को ओपन करेगा तो उसे ऐड नजर आ जाएंगे कि ऐड कहाँ पे चल रहे हैं और किस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने किसी से अगर शेयर करना है कि ऐड कहाँ चल रहा है, उसको दिखाना है। उसके बाद बाकी ट्रैकिंग वाला ऑप्शन अभी हम ऐड नहीं करेंगे, वो हम लगाएंगे जब शॉपिंग एड्स के ऊपर। तो फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ट्रैक करते हैं अपने एड्स को, यानी कि पिक्सल वगैरह ऐड करके गूगल वेबसाइट के अंदर। और अब आप इसको कर देंगे पब्लिश, ठीक है। मैं इसको पब्लिश कर रही हूँ। और पब्लिश करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ऐड आपका जाता है रिव्यू के अंदर। और रिव्यू के अंदर जाने के बाद वो आपका ऐड एक्टिव हो जाता है। और अगर रिव्यू में ही कोई रिजेक्शन आ जाती है तो आपको एरर पता चल जाएगा कि क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे एक एरर दे रहा है, देखें, आपको पता होना चाहिए क्या एरर दे रहा है। योर एड वॉन्ट डिलीवर टू वन प्लेसमेंट। किसी एक प्लेसमेंट के ऊपर आपका ऐड नहीं जाएगा। तो आप इसको ओपन करके देखेंगे, वो बता देगा कि क्यों नहीं जाएगा। मे बी के जो साइज है इमेज का उसका कोई मसला हो, या कोई भी XYZ इशू हो सकता है। अब मुझे इसी कैंपेन के अंदर, मतलब मेरा बजट यही रहेगा, मेरी टारगेट ऑडियंस भी यही है, मुझे इसी कैंपेन के अंदर एक और एड लगाना है। यानी कि मुझे यही सेम कोर्सेज हैं लेकिन उनके डिजाइन अब डिफरेंट है। मतलब यही सेम कोर्सेज हैं लेकिन मेरा डिजाइन, जैसे ये एक थीम पे डिजाइन हुआ हुआ है, वो हमने दूसरे थीम पे डिजाइन किया, और हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सा थीम ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। तो हम इसको यहीं से डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये मैं आप लोगों को इजी वे बता रही हूँ, आप लोग जाएंगे दोबारा भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको यहीं से डुप्लीकेट कर लें। ओरिजिनल कैंपेन, जी, इसी कैंपेन के अंदर हमें एक और ऐड क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया, इसका नाम कॉपी आ गया। आप इसको कॉपी नहीं रखें, आप इसका नाम टू रख दें। और यहाँ से जाके अपने मीडिया में से जाके, या फिर आप इसको वीडियो पे लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पर आके इसको चेंज करते हैं। अब हम देख रहे हैं कैरोसेल अच्छा वर्क कर रहा है या फिर वीडियो अच्छा वर्क कर रही है, तो हम वीडियो ऐड करेंगे। और अगर हमने इन्हीं को मिलाकर एक स्लाइड शो या कुछ वीडियो बना रखी है, तो हम कोई वीडियो ऐड कर लेंगे और फिर उस वीडियो के ऊपर ऐड लगा देंगे। और हम देखेंगे कि हमारी वीडियो अच्छा चल रही है या फिर हमारा कैरोसेल ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। आप देखें वीडियो के अंदर आपके पास थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन है, वीडियो को ट्रिम करने का ऑप्शन है। लोड हो रही है वीडियो, जब ये लोड हो जाएगी तो ट्रिम करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब तक हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अपनी हेडिंग्स लिख सकते हैं। सेम आपके पास ऑप्शन है समर कोर्स की, लिख देते हैं इसको भी हम। इसमें भी आप जितने ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज्यादा आपके पास ऑप्शन आएंगे। तो वीडियो है, इमेजेस और कैरोसेल है, बस ये तीन चीजें ही होती हैं। ठीक है, इसको तो हम अप्लाई ना ही रखते हैं। अभी हमारी वीडियो लोड नहीं हुई है पूरी, तो इसलिए इसको ट्रिम करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम मीडिया में आके देख लेते हैं। ये देखिए, ये लोड हो रही है अभी वीडियो, और आपको बता रहे हैं कि आपकी वीडियो कैसी नजर आएगी। ठीक है, बाकी सारी सेम चीजें हैं हमारे पास वही।
तो आप देख रहे हैं कि एक ही एड में, यानी कि बजट वही रहेगा, दोनों ऐड चलेंगे, फिर हम देखेंगे कि दोनों ऐड में से कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म करे, उसे रनिंग में रहने देंगे, बाकी ऐड हम स्टॉप कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको कैंपेन यही रखनी है अपनी, और एक दूसरी ऑडियंस सेट टेस्ट करनी है, मतलब ये दोनों क्रिएटिव्स मुझे एक और ऑडियंस के साथ टेस्ट करने हैं, तो मैं पूरा एड सेट भी कॉपी कर सकती हूँ और फिर वहां पे जाके सिर्फ ऑडियंस चेंज कर दूंगी अपनी, या लेकिन मैं यहाँ से करती हूँ उसको डुप्लीकेट। तो ये देखें, पूरा एड सेट कॉपी हो गया एड्स के साथ, दोनों तरह के क्रिएटिव लगे हुए, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसकी ऑडियंस चेंज करेंगे। हम सेव ऑडियंस में से अपनी टेस्ट ऑडियंस लेंगे। उस दिन, उससे पहले हमने लुका लाइक ऑडियंस ली थी जो कि इंस्टाग्राम की थी। तो ये हो गई आपकी ऑडियंस चेंज यहाँ से, क्योंकि आपको मल्टीपल ऑडियंसेस टेस्ट करनी है और हर ऑडियंस के साथ आपको दो एड सेट टेस्ट करने हैं कि कैरोसेल अच्छा चल रहा है या वीडियो। और फिर उसके बाद आप इसको पब्लिश कर देते हैं, और पब्लिश करने के बाद आप देखते हैं कि हमारा सबसे अच्छी कैंपेन कौन सी चल रही है, हमारी कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छा वर्क कर रही है, किस ऑडियंस पे अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं, और उस ऑडियंस में भी किस एड सेट के ऊपर अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है दोनों ऑडियंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन एड सेट में से कोई एक एड सेट परफॉर्म कर रहे होता है, समटाइम्स सभी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम सबको ही चलने देते हैं। तो आपने एक ही बजट लगाया है, लेकिन आप मल्टीपल एड्स बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल क्रिएटिव्स लगा के टेस्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल ऑडियंसेस भी टेस्ट कर सकते हैं एक ही कैंपेन के अंदर। ये होता है पर्पस बेसिकली कैंपेन रन करने का। इसको हम पब्लिश कर देते हैं कैंपेन को। ये देखें यहाँ पे आपको बता रहा है कि पब्लिशिंग 6 ऑफ 7, 7 ऑफ 7, यानी कि एक कैंपेन थी, दो एड सेट थे और चार एड्स थे, तो टोटल 7 हो गए। ये टेस्ट कैंपेन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये टेस्ट कैंपेन है आपकी। हम इसके एड सेट्स में आते हैं, तो इसमें दो एड सेट हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इन दोनों एड सेट्स के अंदर हमारे पास कितने एड्स लगे हुए हैं, चार ऐड लगे हुए हैं, ये चार ऐड। ठीक है, ये दोनों ड्राफ्ट के अंदर है, अभी तक इनकी वीडियोस अपलोड नहीं हुई, इस वजह से ड्राफ्ट में आ रहे हैं, और ये प्रोसेसिंग में चलेगा। प्रोसेसिंग का मतलब ये कि अभी पूरा लोड हो रहा है काम, उसके बाद ये रिव्यू में चला जाता है, और रिव्यू में जाने के बाद ये अप्रूव हो जाता है। अगर आपको अब, हम चेक कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये देख रही हूँ कि मेरी ये कैंपेन 2 दिन से चल रही है, और 2 दिन से चलने के बाद मैं ये देख रही हूँ कि इसके एड सेट्स के अंदर से, इस वाले एड सेट के अंदर तो अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं। देखें आपके पास अमाउंट स्पेंड आ रहा होता है, यहाँ पे इंप्रेशन आ रहे होते हैं, यहाँ पे रीच आ रही होती है। मैं आपको कोई ऑलरेडी रनिंग कैंपेन दिखाती हूँ इसके लिए। चलो तो मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, ये मेरा अकाउंट से डिडक्शन हो जाएगी वरना इसकी। ओके, तो हम आपको दूसरे ऐड अकाउंट पे ले चलते हैं जहाँ पे कोई कैंपेन अभी रिसेंटली खत्म हुई हो। ये एड सेट इनएक्टिव का मतलब ये कि ये कैंपेन एंड हो चुकी है हमारे पास। आपने तो एक सेटिंग करी थी, फिर उसको डुप्लीकेट किया, ये 4 एड्स कैसे हो गए 6 एड्स? नहीं, एक कैंपेन रन की थी हमने, उसमें दो एड सेट बनाए थे। ठीक है, एक हमने एड सेट बनाया था किसका, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस लगाई थी एक पे, और एक पे हमने ऑडियंस लगाई थी जो हमने खुद क्रिएट की थी, टेस्ट ऑडियंस। और हर एक एड सेट के अंदर दो दो एड्स थे ना, यानी कि एक एड सेट के अंदर दो एड थे, एक में कैरोसेल और वीडियो, और दूसरे एड सेट में भी वही दो एड। तो हमें देखना चाह रहे थे कि इन दोनों एड में से कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सी ऑडियंस के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहा है।